जी वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप साथ साथ में आपके जितने भी क्वेश्चंस ठीक होते हैं या फिर गलत होते हैं, एक बार अगर आप साथ साथ में उनको नोट करते चलेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पहले कितनों का पता था और अब आपको कितने नए का पता लग चुका है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं: 10 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जून या 12 जुलाई। जो भी आपका राइट आंसर होगा, एक बार आप साथ साथ में आपका राइट आंसर लिखते चलिए। लेकिन राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके लिए ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक इसी प्रकार से बन सकती है। जो युवा होता है उसका वोट 18 साल का जब हो जाता है, हम उसको युवा मान लेते हैं कि 18 का एक युवा हो जाता है। तो 18 किसके पहाड़े में आता है? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 12 को भी हम 6 के पहाड़े में अगर काउंट करते हैं 6 के टेबल में तो आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको मान सकते हैं 12। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? पहले क्या था? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक जो नेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, यह हमारे भारत के लिए है। ठीक है, और अब पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन रहेंगे: 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 18 नवंबर या फिर 12 अगस्त। एक बात बता दूं मैं आपको, चलिए एक बार पहले आप इसको, आपका जो भी राइट आंसर रहेगा वह राइट डाउन कीजिए। एक बात बता दूं मैं आपको कि हमने 12 ट्रिक से बनाया था, तो वही 12 आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें या फिर विश्व युवा दिवस की बात करें, आपका 12 ही रहेगा। ठीक है, तो 12 इसमें हमारे पास दो में है, 12 अगस्त और 12 अप्रैल। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को क्या होता है? विश्व युवा दिवस। और 12 जनवरी को क्या होता है? हमारा नेशनल हमारा जो राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय को आप किस प्रकार से मान सकते हैं? देखिए, जनवरी पहले आता है, अगस्त बाद में आता है। तो हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि अगर हम भारत से विश्व भ्रमण के लिए निकले तो पहले हमें, अगर विश्व भ्रमण के लिए निकले तो पहले हमें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण करना पड़ेगा या कर लेना चाहिए, उसके बाद विश्व में। ठीक है, तो फिर पहले आएगा राष्ट्रीय, यानी कि 12 जनवरी। जनवरी पहले आता है और अगस्त बाद में आता है, तो विश्व बाद में आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट को इसका ऑलमोस्ट पता ही रहता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे: 20 जनवरी, 30 जनवरी, 20 अप्रैल या फिर 30 अगस्त। ठीक है, एक बार साथ ही साथ आप आपका जो भी राइट आंसर है उसको राइट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 30 जनवरी। ठीक है, और अच्छा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन शहीद दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, उसका कमेंट आपको अभी बताना है। और एक और बात कि आपके जितने भी सही होते हैं वह आपको कमेंट बॉक्स में डालना ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कैंसर डेज, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसके आपके सामने ऑप्शन है: 5 जनवरी, 4 फरवरी, 3 मार्च या फिर 2 अप्रैल। ठीक है, 5 जनवरी, 4 अप्रैल, 3 मार्च, 4 फरवरी, 3 मार्च या फिर 2 अप्रैल। जो भी आपका राइट आंसर है, या तो वह आप कमेंट कीजिए या फिर साथ के साथ आप नोट डाउन कीजिए कॉपी पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है?
4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी क्या रहेगा आपका? विश्व कैंसर दिवस रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से कोई स्पेशली ट्रिक तो नहीं बनती। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 5वां क्वेश्चन है। 28 फरवरी को, 28 नवंबर को, 13 मार्च को या फिर 21 अप्रैल को? बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, जो नेशनल साइंस डेज होता है हमारा, ठीक है, वह कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 28 फरवरी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से, इसकी एक ट्रिक है कि हम साइंस से ऊपर, हम विज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं विज्ञान हमें पहले ही बता देता है, साइंस हमें पहले बता देती है कि 2025 में इस प्रकार की इतनी खोजें होंगी और इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी विकास होगा या जो भी बदलाव होंगे, साइंस का सबसे ज़्यादा अहम योगदान है, यानी कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, और फरवरी की अगर बात करें तो 28 दिनों से ऊपर आते ही नहीं। ठीक है, तो 28 फरवरी आपको याद रखना है। ठीक है, और 28 अगर नवंबर आ गया तो आप 28 में कंफ्यूज हो गए कि फरवरी था या फिर नवंबर था। इसको कैसे आप याद रखेंगे? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे फरवरी में फरवरी, फ्री, कुछ इस प्रकार से शब्द आपको नोट करने को मिलता है। फ्री, आपको यहाँ से फरवरी की बजाय फ्री आपको याद कर लेना है। फ्री को आप विज्ञान से रिलेट करेंगे। ठीक है, कि विज्ञान, साइंस मतलब कि अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से फ्री में आप साइंस सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्कूल में, फिर कॉलेज में। ठीक है, वैसे तो आपको फ़ीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन वह मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको इतने अमाउंट देनी पड़ेगी। आप कोई भी एक नॉर्मली बुक से साइंस के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। तो आपकी इतनी बातें याद यहाँ से रख लेनी है। 6th क्वेश्चन है हमारा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर भारतीय आपको नोट कर लेना है। 9 जनवरी को, 15 जनवरी को, 21 जनवरी को या 29 जनवरी को? एक बात कन्फर्म है कि जनवरी में ही मनाया जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर सभी ऑप्शन जनवरी के हैं। 9 को, 15 को, 21 को या 29 को कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, यह क्यों मनाया जाता है? ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि महात्मा गांधी जी इस दिन यानी कि 9 जनवरी को भारत में काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने प्रवेश किया था। अब आपका कार्य यह है कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने कितने सालों के बाद वो भारत आए थे और कहाँ से आए थे और किस उद्देश्य से वो बाहर गए थे और किस उद्देश्य से फिर वो भारत में आए थे। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेनी है। 7th हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को वैसे तो पता है, अगर इसकी कोई भी ट्रिक हमें बनानी नहीं चाहिए, यह हमें वैसे ही याद होना चाहिए। 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8th नंबर का क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 फरवरी या फिर 22 जनवरी। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, जो जिस धरती पर हम रहते हैं उस पृथ्वी के लिए एक दिन स्पेशली मनाया जाता है, तो वह कौन सा दिन होता है? 22 अप्रैल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 + 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यह 4th मंथ में यानी कि चौथे महीने में यानी कि अप्रैल में मनाया जाता है, 22 अप्रैल। अच्छा, यह क्यों मनाया जाता है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इस दिन दिन रात एक जैसे होते हैं, दिन बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, या फिर कोई और ही लॉजिक है? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना है। 9th हमारा क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह भी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो लेडीज़ है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह मनाया जाता है 8 मार्च को। इसके लिए कोई ट्रिक हमें याद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी माताएँ बहनें, ठीक है, और हम उनको इतनी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो वैसे ही मजदूर वास्तव में सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? मजदूर करता है। जिसकी आप जहाँ पर बैठे हो, जो भी आपका ऑफिस है या फिर लाइब्रेरी है या आपका घर है,
कोचिंग सेंटर है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ रहे हो या फिर आप जो भी कार्य करते हो, उसकी एक एक ईंट उसी मज़दूर के हाथों से लगी होती है। जिस फर्श पर हम बैठे होते हैं वहाँ पर जितना भी सामान यूज़ किया जाता है, जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, वह मज़दूर के हाथों से ही किया जाता है। तो इस वजह से हमें यह याद रखना, इसके लिए कोई ट्रिक होने ही नहीं चाहिए। हमें वैसे पता होना चाहिए कि 1 मई को किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। एक यानी कि फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए मज़दूर को, ठीक है। वास्तव में सबसे ज़्यादा फिजिकली जो काम होते हैं सबसे ज़्यादा यही करते हैं। और एक और मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार मतलब कि शिक्षा का जो हमारी एजुकेशन है, जो हम स्टडी करते हैं, उसका रियल जो मीनिंग है वह यही है कि हम समझ जाएं हमारे जीवन को, व्यक्तित्व को, पूरे संसार को, हमारे रिलेशंस को, छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बातों तक, ठीक है, जिसको हम बड़ी और छोटी मानते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्ट यही आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार से बटे होते हैं। तो हमें बटकर नहीं रहना है। एजुकेशन का रियल मीनिंग ही यही होता है, सबको एक समान दृष्टि से देखना है, सबको एक समान हमें इज्जत देनी होती है। मज़दूर का मतलब यह नहीं होता कि वह छोटे काम ही करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा इज्जत हमें मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है कौन करता है? मज़दूर ही करता है, ठीक है। तो इनके लिए आप इज्जत बहुत ज़्यादा हमें इनको देनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ से हम इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। 10th हमारा 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय फिर वही नेशनल की बात हो रही है यहाँ पर। एकता, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वह दिन कौन सा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 31 जुलाई या फिर 31 अगस्त। फटाफट से आपका जो भी राइट आंसर है वह आप राइट डाउन कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय एकता यानी कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कुछ हो सकता है? अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम एक साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इससे ऊपर कुछ हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 31 तारीख से ऊपर क्या कभी कुछ हो सकता है? तो नहीं हो सकता। यहाँ से हमारा क्या रहेगा? हमारा 31 हमें याद कर लेना है, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर कौन सा महीना होता है? 10वें नंबर का, ठीक है, 10वें नंबर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब सीधी सी बात है, ठीक है, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 31 अक्टूबर, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। 11वां क्वेश्चन है हमारा सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना, ठीक है। तो पहले एक बार इसके आपके जो भी ऑप्शन है वह सुनिए आप। 11 जनवरी, 21 मई, 20 अगस्त या फिर 2 अगस्त, ठीक है। सद्भावना, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है भावना, ठीक है, भावना, ठीक है, किसी के प्रति कोई भी भावना, यहाँ पर भावना, ठीक है। अब देखिए 11 जनवरी, 21 मई, 20 अगस्त या फिर 2 अगस्त, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या याद कर लेना है? भावना से आपको रिलेट करना है अगस्त को, ठीक है। अगस्त को आप किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं? देखिए, अगस्त में 2 वर्ड है, या तो फिर आप इसको आग से जोड़ दीजिए या फिर आपको सतह से जोड़ दीजिए। अगर हम आग से जोड़ते हैं, आग मतलब कि आग हमें कहीं पर लगी दिखती है, या फिर अगर हम खुद भी प्रचंड करते हैं अग्नि को, तो हमारी एक फीलिंग होती है, ठीक है। वैसे तो हर एक चीज़ के साथ हमारी फीलिंग जुड़ी होती है, लेकिन हम यहाँ पर भावना जोड़ रहे हैं यहाँ पर किसके? अग्नि के साथ, आग के साथ। अगस्त में क्या है? आग, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगस्त महीने को जोड़ लेना है किससे? आग के साथ भावना को हमें यहाँ पर जोड़ लेना है, ठीक है। और 20 की वैसे कोई स्पेशल ट्रिक है नहीं, तो अब 20 आपको वैसे ही आपको नोट रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस। विरासत, जो भी हमारी विरासतें हैं, जैसे कि जो भी राजा महाराजा या उनसे प्राचीन जो भी हमारी धरोहर उनको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन विश्व के स्तर पर पूछा गया तो वह दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 18 अप्रैल को, 21 जून को या फिर 7 नवंबर को, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इसका राइट आंसर हमारा रहेगा 18 अप्रैल। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, और मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारी विरासतें हैं उसके लिए आपके पास कोई ट्रिक होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते यार। घूम फिर कर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका क्या रहेगा 18 अप्रैल, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, जिस प्रकार से हमें मजदूर के बारे में, जो मजदूर दिवस है उसके बारे में कोई ट्रिक नहीं बनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, महिलाओं के बारे में कोई भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से विश्व पर्यावरण। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, चलिए। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का जो भी माहौल होता है, जहाँ जो स्पेस होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग है कि जो स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पर हम रहते भी हैं, ठीक है, वह भी हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण के अंदर ही हम रहते हैं, ठीक है। देखिए वह, क्योंकि पर्यावरण ही प्यारे दोस्तों सब कुछ है, तो इसके लिए हमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम जिस स्पेस में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह पर हम रहते हैं यार, क्या हमें उसको किसी चीज़ से जोड़कर याद रखने की ज़रूरत है? 5 जून वैसे अप्रोक्स सभी को पता होता है, लेकिन 5 जून आपको याद रख लेनी है, और इसको मनाया भी करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस। इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, और इसका राइट आंसर है 11। आप इसको ऐसे भी, अगर ट्रिक ही बनानी है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, फिर आएगा हमारा 2, ठीक है, 1 + 1, इसको इस प्रकार से 12 नहीं 11, 1 + 1, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस। इसके लिए जो भी लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं भाई, सच में यार कि मतलब हद है आपकी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक गुरु, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु यार भगवान का रूप ही है गुरु, ठीक है। अगर भगवान को जानना है, देखना है, महसूस करना है, तो आपके टीचर्स को देखो। टीचर्स का मतलब जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, और जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, या जिसके रूल्स पर आप, जिसके लाइफ के सिद्धांतों पर उनको आधार मानकर आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो आपको। और टीचर का मतलब यह है भी नहीं कि स्पेशली एजुकेशन में नहीं, अगर आप संगीत सीख रहे तो वह भी आपके गुरु, जिससे आप जिस प्रकार की शिक्षा लेते हैं। शिक्षक दिवस, ठीक है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट है हमारा विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता, पढ़े लिखे हुए लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। उन लोगों के लिए एक दिवस मनाया जाता है विश्व के लेवल पर, पूरे संसार के लेवल पर 8 जनवरी, 21 मार्च, 29 जुलाई या फिर 8 सितंबर को। आपका जो भी राइट आंसर है वह क्या रहेगा, पहले मैं आपको बता दूं, आप राइट डाउन भी कर लीजिए, 8 सितंबर को, ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस। इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन होनी भी नहीं चाहिए। ट्रिक का मतलब क्या होता है? जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उलझे हुए वर्ड होते हैं या उलझी हुई डेफिनेशन होती है, वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। तंबाकू निषेध दिवस, इसके लिए भी आपको कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए। 21 मई, 31 मई, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 31 मई, 31 क्या रहेगा? मई, ठीक है। इसके लिए पहली बात कि कोई भी आपकी ट्रिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ट्रिक हल्की सी अगर जोड़ते हो, अगर आपको कभी याद नहीं रहता, तो आप इसको मजदूर दिवस से रिलेट करेंगे। मजदूर दिवस सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 1 मई को आया था। अगर आपने नोटिस किया हो, जो मजदूर होते हैं वो तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको उस नशे से बचाने के लिए, क्योंकि कई बार लत भी लग जाते हैं, तो उसके लिए सबसे आखिर का जो दिन है मई में ही, ठीक है, मई आप वहाँ से रिलेट करेंगे मजदूर से, ठीक है, मजदूर दिवस से। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ट्रिक अगर आप चाहो, वैसे आपके ज़रूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसके लिए तो बिल्कुल भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने या फिर भगवान ने, जिस भी चीज़ को यार आप मानते हो, ठीक है, उसने हमें सभी को एक गिफ्ट दिया है, हमें जन्म दिया है। और जन्म का मतलब क्या है? जन्म का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताइए। वैसे आज का जो हमारा ये सेशन है, ये है मोटिवेशनल सेशन हो गया यार, ठीक है। बताइए कि हमारा जो भी हमारा हमें जब जो जन्म मिला है उसका मीनिंग क्या है? हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें चल रही हैं, एक्चुअल मीनिंग यही है। और हमारी सांसें कब चल रही होती हैं? जब हम
हमारा स्वास्थ्य सही रहता है हर एक जगह से, तभी तो हम सांसें ले पा रहे हैं यार, ठीक है, तभी तो हम जिंदा है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका स्वास्थ्य, यह कब मनाया जाता है? इसके लिए मैं ट्रिक कोई भी नहीं कराऊंगा। 7 जनवरी, 7 फरवरी, 7 मार्च या फिर 7 अप्रैल। इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 7 अप्रैल। सभी को नोट होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें जल का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है हमारे मानव जीवन के लिए, ठीक है। तो क्या है जल, जो विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है? 17 जनवरी, 22 मार्च, 21 जुलाई या 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है आपका? 22 मार्च को। इसके लिए मैं कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार ट्रिक वहाँ पर ज़रूरत होगी जहाँ पर हम फंसते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? दिसंबर क्या होता है? सबसे आखिर महीना होता है, ठीक है। और एड्स वैसे तो आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन एड्स एक भयानक बीमारी के रूप में, ठीक है, इसको बोला गया, दिखाया गया, ठीक है। तो एड्स क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिवस को, ठीक है। 31 अगर दिसंबर आ जाता है तो वह नहीं करना है, ठीक है, 1 दिसंबर को। ओके, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट से आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 आप मुझे बताइए कि लहजा आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा आपको बूस्ट दे दिया जाए, थोड़ा सा आपको चार्ज भी कर दिया जाए। सो गाइज, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो यार सबसे पहले अभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर कर देना। आपका कोई भी अगर नियर डियर है तो आप उसको आपके फ्रेंड के पास इस वीडियो को लिंक के द्वारा आप भेज सकते हैं। और सो बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज।